तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो ये पेड़ पौधे की भोजन में आने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या है, एक सजीव है। तो सजीवों को जीवन रहने के लिए क्या आवश्यक है? वो है भोजन। तो पेड़ पौधे भी सजीव है, तो उन्हें भी जीवित रहने की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। तो चलिए सूर्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल में तो बहुत सारे गैस रहता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा CO2 गैस रंध्र छिद्र द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट में उसका क्या होता है, फिर प्रक्रिया होता है रासायनिक अभिक्रिया, और उसी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना खाना का निर्माण करते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये सूर्य है, ये एक मान लेते एक पेड़ है। ये कोई पेड़ है, और ये सारे तब क्या है, वायुमंडल है। तो क्या होता है, ये सब ये मान लो अभी दिन है तो सूर्य भी उगा है। तो सूर्य का प्रकाश जब किसी पत्ता पर पड़ता है तो क्या होता है, पत्ता में क्या होता है, रंध्र छिद्र पाया जाता है, छोटा छोटा। तो इसी छिद्र के माध्यम से वायुमंडल से क्या जाता है, CO2। इसी वायुमंडल के से CO2 जाता है विसरण प्रक्रिया द्वारा, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या कच्ची सामग्री लगती है, चलिए जानते हैं। पहला तो लगता है जल यानी H2O, दूसरा CO2, तीसरा है सनलाइट, और चौथा जो है क्लोरोफिल, जो कि एक्चुअली में पेड़ में पहले से रहता है उसके पत्तियों में। तो पहले लेता है H2O। तो H2O जब पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, तो ये होते जमीन, तो ये जड़ है, तो जड़ से ही H2O ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। जड़ों के माध्यम से किया जाता है ऊपर की तरफ H2O। जैसे कि यहाँ पर बनाते इसका बड़ा बन गया, और जड़ से क्या गया, जड़ से गया H2O। और फिर वायुमंडल से क्या आएगा, तो वायुमंडल से आएगा CO2। जड़ से H2 गया, वायुमंडल से CO2, और इधर से सनलाइट आ रहा है। और क्लोरोफिल में यह क्या आगे प्रक्रिया हो रहा है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण चलिए जानते हैं। तो क्या क्या कच्चे सामग्री लगी है वह लिख लेंगे। क्या लगा, पहले CO2, फिर H2O लगा, फिर सनलाइट, फिर क्लोरोफिल लगता है। तो ये सब लग गया। तो जब ये सब मिलकर आपस में रासायनिक अभिक्रिया होती है पत्तियों में, तो उसी का निर्माण क्या होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण ये लोग करते हैं। प्लस में ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजल का निर्माण करते हैं। जिस सब आप, तो पेड़ पौधे से हमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है, प्राप्त यानी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, हमारे वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो क्या होता है, इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर होता है 12 प्लस 6 CO2 प्लस 6 प्लस, यानी कार्बन के, यानी ग्लूकोज के एक अणु, यानी ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण में कार्बन के 6 अणु और जल के 12 अणु का जरूरत होता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल का जरूरत होता है ग्लूकोज के एक अणु बनाने के लिए। और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन के भी 6 अणु बनते हैं, और जल के भी 6 अणु बनते हैं। जैसे कि ये पौधा है, ये भी क्या है, हरा पौधा है ताजा। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण ये क्या है, हरा है। तो इसमें क्या होता है, रंध्र छिद्र। तो इस पत्ती में भोजन का निर्माण होगा। तो वायुमंडल CO2 गैस इस पत्ती में जाएगा, फिर जलों द्वारा इस पत्ती में क्या आएगा, जल आएगा। इस पेड़ में जल भी आएगा, और उस पर समान से सनलाइट है, ये सब पड़ रहा है।
तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर क्या है, रासायनिक समीकरण, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लगेंगे और जल के 12 अणु मिलकर क्या करेंगे, ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करेंगे। तो इसी से पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। अगर सनलाइट ना हो तो पौधा अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकते। तो सनलाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यही था प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।